हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, आज का वीडियो सिंधु नदी तंत्र के ऊपर बनाया गया है। तो सिंधु नदी तंत्र को सरल भाषा में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अब वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मानसरोवर झील आती है। मानसरोवर झील पर सानोखवाब ग्लेशियर है, या फिर इसे सिनकाबाब ग्लेशियर भी कह सकते हैं। ठीक है, सिनकाबाब ग्लेशियर या सानोखवाब ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। अभी सिंधु नदी का उद्गम सानोखवाब ग्लेशियर से हुआ है, और ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम सानोखवाब ग्लेशियर के बाद में ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश किस जगह से करती है। ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश दमचौक नामक जगह से लद्दाख के दमचौक नामक जगह से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी अरब सागर की ओर बहना स्टार्ट करती है, तब ये किन किन पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। तो ये दो पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है, एक लद्दाख पर्वत श्रेणी और दूसरी है तिब्बत पर्वत श्रेणी। दो पर्वत श्रेणियों से होकर ये गुजरती है। इसके बाद में ये आगे बहना स्टार्ट करती है, तो ये लेह वाले रास्ते से होते हुए गुजरते हुए आगे बढ़ती है, और सिंधु नदी से दो नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, तो एक नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी आकर मिलती है, और एक है श्योक नदी आकर मिलती है। तो नुब्रा और श्योक नदी आपस में मिल जाती हैं। नुब्रा और श्योक नदी ये आपस में मिल जाती हैं, और ये आपस में मिलने के बाद में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। हम देखते हैं कि सिंधु नदी आगे की तरफ जब फ्लो करती है, तो ये पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर के चिल्लास वाले इलाके में। ये जम्मू कश्मीर के चिल्लास वाले इलाके में जब ये पहुंचती है, तो ये भारत से बाहर निकल जाती है। भारत से बाहर निकलने के बाद में ये पहुंच जाती है पाकिस्तान के इलाके में। पाकिस्तान के इलाके में पहुंचने के बाद में एक नदी आती है, गिलगित नदी। ठीक है, ये गिलगित नदी सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सी नदी आके मिलती है। जब सिंधु नदी आगे की तरफ फ्लो करती है, और जब सिंधु नदी आगे की तरफ जब फ्लो करती है, तो इससे एक नदी और मिलती है, जिसका नाम रहता है काबुल नदी। और काबुल नदी में एक और नदी आकर मिल जाती है, स्वात नदी। काबुल नदी और स्वात नदी आपस में मिलने के बाद में ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। इसके बाद में सिंधु नदी अरब सागर की ओर और आगे बढ़ती है, तब इससे एक और नदी आकर मिलती है, कुर्रम नदी। ठीक है, याद रखना, कुर्रम नदी आकर मिलती है। ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो बताई जा रही हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी है। जब सिंधु नदी अरब सागर की ओर फ्लो करती है, तब एक और नदी रहती है, जिसका नाम रहता है गोमल नदी। ठीक है, तो इसके बाद में गोमल नदी आकर मिल जाती है। और इसके बाद में जब सिंधु नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो ये पहुंच जाती है मीथनकोट वाले इलाके में। पाकिस्तान के मीथनकोट वाले इलाके में ये पहुंच जाती है। और मीथनकोट वाला इलाका ऐसा है, यहाँ पे पंचनद नदी आकर मिलती है सिंधु नदी से। अब देख लेते हैं कि पंचनद नदी में कौन कौन सी नदियाँ हैं। इस जगह से जो आपको दिख रहा है ये एरिया, इस जगह से 5 नदियाँ हैं जो मीथनकोट वाले इलाके में सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली नदी कौन सी है। तो पहली नदी वाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, वाड़ा लाचा दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के वाड़ा लाचा दर्रा से एक नदी निकलती है। दो नदियाँ निकलती हैं वाड़ा लाचा, हिमाचल प्रदेश के वाड़ा लाचा दर्रा से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम रहता है चंद्रा और दूसरी का नाम रहता है भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियाँ रहती हैं छोटी छोटी, जो आपस में मिल जाती हैं। आपस में मिलने के बाद में ये एक नदी का रूप ले लेती हैं। और इस नदी का नाम पड़ जाता है चिनाब नदी। ठीक है, अब ये चिनाब नदी
मीथन कोड वाले इलाके में सिंधु नदी से मिल जाती है। अब ये चेनाब नदी में ही बाकी की 4 नदियाँ हैं वो मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी नदी की, जो कि सिंधु नदी में मिलती है। 5 नदियों में से दूसरी नदी कहाँ से आती है, जो कि वेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, दूसरी नदी वेरीनाग झील से निकलती है, जिसका नाम क्या है, झेलम नदी। ठीक है, दूसरी नदी झेलम नदी आकर मिल जाती है किसमें, चेनाब नदी में। और चेनाब नदी के साथ में ये मीथन कोड वाले इलाके सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, दूसरी नदी ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि वेरीनाग झील से झेलम नदी निकली, और झेलम नदी निकली। अब झेलम नदी आगे की तरफ जब फ्लो कर रही थी, तब इससे एक नदी आकर मिलती है छोटी सी, जिसका नाम रहता है किशन गंगा। ठीक है, याद रखना, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा, वो आकर इससे मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जब झेलम नदी आगे की तरफ फ्लो करती है, चेनाब नदी की ओर फ्लो करती है, चेनाब नदी की ओर फ्लो करती है झेलम नदी, तब ये एक वूलर झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक वूलर झील का निर्माण करती है, जो कि वूलर झील कहाँ पर पड़ती है, वांडीपुरा ज़िला में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वांडीपुरा ज़िला में वूलर झील पड़ती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी नदी की। रोहतांग दर्रा से निकली तीसरी नदी, जो कि चेनाब नदी में आकर मिल जाती है, जिसका नाम है रावी नदी। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकली नदी का नाम क्या है, रावी नदी, जो कि चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये तीसरी नदी है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथी नदी की, जो कि राकास्ताल, ठीक है, तिब्बत वाले इलाके से निकली थी। तिब्बत वाले इलाके से सिंधु नदी निकली थी, और तिब्बत वाले इलाके से ही राकास्ताल, तिब्बत वाले इलाके से राकास्ताल से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या रहता है, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी निकलती है। और सतलज नदी भी किस में जाकर मिल रही है, ये भी चेनाब नदी में आके मिल जाती है। अब सतलज नदी जब राकास्ताल से निकलने के बाद जब चेनाब नदी की ओर फ्लो करती है, तब ये भारत में प्रवेश किस स्थान से करती है, वो देख लेते हैं। ये भारत में प्रवेश करती है शिव किला दर्रा से। ठीक, याद रखना है, सतलज नदी भारत में प्रवेश किस जगह से करती है, शिव किला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश की शिव किला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद में चेनाब नदी की ओर सतलज नदी चेनाब नदी की ओर फ्लो करती है, तब इससे एक नदी, इसकी एक सहायक नदी है व्यास कुंड से जो निकलती है, व्यास नदी। ठीक है, याद रखना है, व्यास नदी, जो कि किससे निकली है, व्यास कुंड से निकली है व्यास नदी, ये याद रखना है। अब व्यास नदी आकर मिल जाती है सतलज नदी से, और सतलज नदी से मिलने के बाद में अब व्यास नदी और सतलज नदी का मिलन यहाँ पर हुआ है, उस जगह को क्या कहा गया है, उस जगह पर क्या बनाया गया है, तो उस जगह पर हरिके बांध बनाया गया है। ठीक है, जो कि कपूरथला, अब यहाँ पर व्यास नदी और सतलज नदी का मिलन हुआ है, वो जगह कहाँ पर पड़ती है, वो कपूरथला पंजाब में पड़ती है। ठीक है, कपूरथला पंजाब में व्यास नदी और सतलज नदी आपस में मिल जाती हैं, और वहाँ पर हरिके बांध बनाया गया है। ठीक है, और हरिके बांध बनाया गया है, और यहाँ से एक नहर भी निकाली गई है। याद रखना है, हरिके बांध से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा सागर नहर। ठीक है, ये याद रखना है, इंदिरा सागर नहर निकाली गई है। इसके बाद में सतलज नदी जब ये फ्लो करती है किसकी ओर, चेनाब नदी की ओर फ्लो करती है, तब ये चेनाब नदी की ओर पहुंचने के बाद में चेनाब नदी और सतलज नदी का मिलन यहाँ पे हो जाता है। वहाँ से जो नदी अलग नाम से अपना रूप ले लेती है। किस नाम से रूप ले लेती है, पंचनद नदी के नाम से बहना स्टार्ट कर देती है। चेनाब नदी और सतलज नदी, ठीक है, चेनाब नदी और सतलज नदी का मिलन यहाँ पर होता है। उससे आगे जो नदी आगे बहती है, उस जगह को क्या कहा जाता है, पंचनद नदी। जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये पंचनद नदी के रूप में मीथन कोड वाले इलाके में सिंधु नदी से आकर मिल जाती है। और उसके बाद में सिंधु नदी आगे बढ़ती है और ये कराची वाले इलाके में पहुंचती है। ठीक है, कराची वाले इलाके में पहुंचने के बाद में ये अरब सागर में आकर मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखना, अरब सागर में आकर मिल जाती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मानसरोवर झील आती है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत वाले इलाके में आती है।
मानसरोवर झील पर सानो ख्वाबाब ग्लेशियर है। सानो ख्वाबाब या सिनकाबाब ग्लेशियर है, ठीक है। इस ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जब तिब्बत वाले इलाके से आगे बढ़ती है तब ये लद्दाख के दमचोक वाले इलाके में पहुंच जाती है। दमचोक वाले इलाके में पहुंचने के बाद पूछा जाता है कि ये नदी किन पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। तो याद रखना, लद्दाख पर्वत श्रेणी और तिब्बत पर्वत श्रेणी, दो पर्वत श्रेणियों से होकर ये गुजरती है। इसके बाद में ये लेह वाले रास्ते से होकर गुजरती है, तब इससे एक नुब्रा नदी और श्योक नदी, दो नदियाँ आकर इससे मिल जाती हैं। इसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती है तो ये चिल्लास वाले इलाके में पहुँचती है। चिल्लास वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर के चिल्लास वाले इलाके से ये बाहर निकलती है और भारत से बाहर निकल आती है और ये पहुंच जाती है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में ये गिलगित नदी आकर इससे मिल जाती है। इसके बाद में काबुल नदी और स्वात नदी आकर मिलती है। इसके बाद में कुर्रम नदी आकर मिल जाती है। इसके बाद में गोमल नदी आकर मिल जाती है। इसके बाद में मीथनकोट वाले इलाके में जैसे ये सिंधु नदी पहुँचती है मीथनकोट वाले इलाके में, पाकिस्तान के मीथनकोट वाले इलाके में जब सिंधु नदी पहुँचती है तब इससे एक पंचनद नदी, ठीक है, पंचनद नदी आके मिल जाती है इससे। इसके बाद में ये कराची के रास्ते होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र था ये जो पूरा बताया गया। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसका PDF, इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।